देखिए जी, आपको जो करना है ना वो करिए, पर हमसे उम्मीद मत करिएगा कि उस भूतनी को अपना लेगी। मैं तो हुण भी कह रही हूँ, उस हैप्पी नू घर में रख के ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। बस भी करो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ, मुझे इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी है। ये देखे एक ही तो लायक बेटा है मेरा, उसे मैंने किसी भी हालत में खोना नहीं है। पर मुझे इसकी शक्ल देखते ही चिढ़ मचने लगती है। तो आप ही बताओ मैं यहाँ कैसे रहूंगी? हैप्पी, सब लोग बहुत गुस्से में तो कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। थोड़ा टाइम दोगी तो सबका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और इन सबकी बातों को प्लीज मन पे मत लेना। तुम थक गई होगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ना थोड़ी चाय बना देता हूँ। चिंटू जी, चाय तो अब मुझे बनानी होगी ना आपके लिए? ये कोई रूल थोड़ी ना है, तुम बनाओ मैं बनाओ एक ही बात है। वैसे भी टेंशन मत लो, मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। बात तो एक ही नहीं है ना चिंटू जी। जॉब मुझे चाहिए थी, अपनी मम्मी को घर मैंने दिलाना था, पर ये सब किसने किया? आपने चिंटू जी। स्माइली की पढ़ाई लिखाई, उसको सेटल करने की जिम्मेदारी भी मेरी थी, और उसका जुगाड़ भी आपने ही कर दिया। चिंटू जी, आप ना बहुत महान इंसान हो, और ये सब मैंने करना था। ये सारी मेरी जिम्मेदारियां थी चिंटू जी। पापा की डेथ के बाद ना मेरा एक ही सपना था कि मैं अपनी मम्मी और स्माइली को सेटल कर दूं, उनके लिए घर लूं, उनको एक अच्छी जिंदगी दूं, वो ऐसे सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए, चाहे उन्हें कभी ताया जी ताई जी के सामने भी ना झुकना पड़े। और चिंटू जी, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी अपने सपने पूरे करने की। पर फिर क्या हुआ? फिर आप मेरी जिंदगी में आए चिंटू जी। जितना जितना आप मेरे करीब आते गए ना, उतना मेरे सपने मुझसे दूर जाते गए। काश चिंटू जी, काश आपको मुझसे प्यार हुआ ही नहीं होता। नहीं नहीं चिंटू जी, मुझे गलत नहीं समझो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने सही का साथ दिया। अपने उस गंदे भाई की गंदी करतूत के बाद भी आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई। पर चिंटू जी, इसमें मेरी मर्जी कहाँ थी? मेरी मर्जी पर मेरी मजबूरी हावी हो गई चिंटू जी, और ये सब आपके भाई रॉकी की वजह से हुआ। आपकी बीजी और रॉकी वो नहीं चाहते थे मैं इस घर में हूं, इसलिए वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने मेरी इज्जत उछली। कुछ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगे, मेरी कोई इज्जत नहीं बची। और सोचो चिंटू जी, आज मैं उसी घर में उसी घर की इज्जत बन के बैठी हूँ। पर मैं तो ये सब नहीं चाहती थी। सारे सपने रॉकी और बीजी की वजह से चकनाचूर हो गए मेरी आंखों के सामने। ये जो कुछ भी हुआ ना बीजी, हो ना हो, इसके पीछे आपके पोते कुकुमार रॉकी का ही हाथ है। ओए रहन दे कुलवंते, मैनू नहीं सुनना तेरे बहाने। जब तेनू कुछ समझ नहीं आंदा तो मेरे रॉकी नू ही कोसदा बस। तो क्या करूं उस गंदे खून का? कुलवंते, रॉकी गंदा खून नहीं है, वो इस घर का खून है। उल्टा तेरी जुबान गंदी हो गई है आजकल। चिंटू जी, पापा की डेथ के बाद ना हम जैसे तैसे जी रहे थे, पर मम्मी ने अपनी इज्जत पूरी बना के रखी थी चिंटू जी। भले ही सर झुका के जी रहे थे, पर हमारे सर पे कम से कम छत तो थी ना। लेकिन आज सब छिन गया चिंटू जी, सब छिन गया। इज्जत भी छिन गई, छत भी छिन गई चिंटू जी।
एक ऐसी शादी में फंस गई हूँ जो मैं कभी चाहती नहीं थी। आपको लगता है हमारे साथ सही हुआ? नहीं चिंटू जी, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया मुझसे उम्मीद करेगी कि मैं आपके पैर धो के पीऊं, कि आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई है। और मुझसे ये नहीं होगा चिंटू जी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी ना। अपने दिल में भले ही आपकी कितनी भी इज्जत कर लूं, और मैं चाहती थी कभी आपको एक ये वाला प्यार नहीं दे पाऊंगी चिंटू जी, क्योंकि जब जब मैं उन सबको देखूंगी मुझे यही याद आएगा कि आपके भाई रॉकी ने मेरे साथ क्या किया। इस पूरी कायनात ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ऐसी क्या करती थी चिंटू जी? एक मार ले, तेन जरूरत है। चले। अपनी गंदी घिनौनी जुबान से ना मुझे भाई मत बुला। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तेरे साथ। भाटिया अंकल, जब चिंटू भाई ने मुझे कहा ना कि वो मुझे अपना भाई नहीं मानते, तो ऐसा लगा कि लाइफ में इससे ज्यादा दर्द मुझे कभी नहीं होगा। चिंटू भाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब से मैंने उनकी शादी के बारे में सुना है ना, मेरी आत्मा किलप रही है। हाय गॉड, मन कर रहा है आग लगा दूं इस दुनिया को, तहस नहस कर दूं सब कुछ। सुबह से बीजी और मेरी मॉमसी फोन पे रो रो के नदियां बहा रही है। सब तकलीफ में उस हैप्पी की वजह से। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की क्या चीज है। कम आका रॉकी ने उस हैप्पी को पता नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। हैप्पी, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया? चिंटू जी, चिंटू जी मुझे गलत नहीं समझो प्लीज, आपका दिल नहीं दुखाना मैंने। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना मेरी हेल्प करने के लिए कर रहे हो, तो बस एक हेल्प कर दो मुझे चिंटू जी, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इस घर से जाने दो, इस घर में नहीं रह सकती मैं। यहाँ दम घुटेगा मेरा। हैप्पी, खेती बाड़ी कर लूंगी। बस आओ बेटा। तुम्हें इस घर में मेरे साथ कैसा फील हो रहा है ना, मैं समझता हूँ। तुम अपनी लाइफ खुद बनाना चाहती हो, मैं ये भी समझता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जस्ट बिकॉज आई लव यू, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम भी मुझसे प्यार करो। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं जो भी पैसे खर्च रहा हूँ ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फैमिली के ऊपर, तुम उस सबका हिसाब रख लो, डायरी में लिखो। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो पाई चुका देना। अरे मेरे मुंह पे मारना, मुझे अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और जब तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाए ना कि तुम अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख सको, तो चाहो मुझे छोड़ देना, रुकूंगा नहीं। चिंटू जी, जो आप सोच रहे हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है। हैप्पी, मेरे को पता है कि मेरी फैमिली तुम्हें जॉब नहीं करने देगी, उसके अगेंस्ट है। अरे कोई ना कोई हम मिलके जुगाड़ निकालेंगे ना। तुमसे सिर्फ टाइम मांग रहा हूं, कर लेंगे। कमाल है चिंटू जी, कमाल है। 2 दिन पहले तक आपने मुझे ये बात बोली होती ना तो मैंने मान ली होती, क्योंकि हैप्पी का तो खुद का ही फंडा ये था। सब हो जाता है, आगे बढ़ते चलो। लेकिन पिछले 2 दिनों ने मुझे बता दिया चिंटू जी, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं।
अगर कोई इंसान अपनी औकात पे आ जाए ना तो किसी भी हद तक गिर जाते हैं और आपको बर्बाद कर देता है चिंटू जी। हैप्पी नहीं चिंटू जी नहीं। चिंटू जी एक काम कर सकती हूँ ना, इतना कर दो कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो चिंटू जी। अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस बहुत हो गया। तक मैं जिंदा होना है तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। और वो जो हैप्पी थी ना, ऑप्टिमिस्टिक, खुशहाल, हंसती हुई 2 दिन पहले वाली, वो बना के छोड़ूंगा। आंटी जी, मैंने 6 महीने का घर का किराया भी दे दिया है और 1 साल की स्माइली की स्कूल की फीस भी। आप बिल्कुल लोड मत लो। थैंक यू चिंटू जी। अच्छा पुत्र जी, हैप्पी को बार बार फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। घर पे सब ठीक है ना? मम्मी वो ना आपका फोन इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि वो आपसे गुस्सा है। आंटी जी देखो, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। और वैसे भी स्माइली ठीक कह रही है, वो अभी थोड़ा गुस्सा है, नाराज है। लेकिन हैप्पी को तो आप जानते हो, ज़्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकती, ना ही नाराज रह सकती किसी से। आप थोड़ा टाइम दो, सब सेट हो जाना है। और मैं हूं ना आपका बेटा, सब ठीक कर दूंगा। पुत्र जी, आपको देख के ना ऐसा लगता है कि दुनिया में अभी भी ना अच्छाई जिंदा है। और आपको पता है, मुझे अब किसी बात की टेंशन नहीं है कि जब तक आप हैप्पी के साथ हो ना, उसे किसी बात की परेशानी हो ही नहीं सकती। ओए हैप्पी, तूने क्या सोचा सी कि तू हमारे चिंटू के कमरे में उसके साथ उसके बिस्तर पे सोएंगी? और तेरी जैसी भूतनियों का क्या भरोसा, पता चला 2 दिन में बोलने लग जाए कि चिंटू के बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, तो इसे घर में रखना तो और भी बड़ी मजबूरी बन जाएगा ना बीजी। मम्मी प्लीज। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अरे चलो जाओ जाओ। बढ़िया ही मम्मी प्लीज जाओ। और तेरी ये मनहूस शक्ल ना मुझे देखनी भी नहीं है। मम्मी प्लीज, हैप्पी यहाँ नहीं रही। नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी। आप लोग यही चाहते हो ना कि हैप्पी और मैं अलग अलग रहें? तो ठीक है, मैं यहाँ रह लूंगा। हैप्पी अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना मैं यहाँ रह लूंगी, आप जाइए। हैप्पी प्लीज अपने कमरे में जाओ। चिंटू जी आप अपने कमरे में जाइए। ओए तूने सुना नहीं हो की कह रही है? चल, बड़ी फिकर लगी है ओदी। चल। मेरे होते हुए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो अगर काम से बाहर जाना पड़ गया तो पता नहीं क्या करेंगे हैप्पी के साथ। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पापा आप क्यों छोड़ के चले गए हमको? अगर आज आप हमारे साथ होते ना, कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता, कोई भी। पापा क्यों छोड़ के चले गए? हैप्पी कहाँ है? जहन्नुम में। सानू की देख पुत्र, मुझे खाने की टेबल में ना वो मनहूस नहीं दिखाई देनी चाहिए। और अगर तुझे इस बात से भी कोई परेशानी है तो मुझे बता देना, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। और चिंटू, खाने पर ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, खाना खा ले, चल बैठ। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ऐसी कौन सी खुशियां हैं जो केक काटूं? ये तो सारी खुशियों पर उस मनहूस ने ग्रहण लगा दिया। अरे मम्मी सुन, रुको तो केक तो काट ले। पापा मुझे ना थोड़े जरूरी काम से बाहर जाना है,
और वैसे भी आज मम्मी का बर्थडे है तो मैं सोच रहा हूँ हैप्पी को संध्या आंटी के यहाँ छोड़ा हूँ। हैप्पी भी उन्हें मिस कर रही है। वैसे उन्होंने डेरा कितने डाला है? उसी घर में जिसका किराया तू पड़ता है। बीजी, मुझे पता है मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि आज के बाद में सारी नाराजगी छूमंतर हो जानी है। और तुम दोनों, सॉरी यार, ये सारी भसूड़ी में ना तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए। बस ये काम निपटा के आता हूँ फटाफट और फिर खूब ऐश करेंगे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। पक्का ना? अरे हाँ ना, चलो मैं आता हूँ। हैप्पी, वो संध्या आंटी के यहाँ पग फेरों के लिए जाना है, तो 1 घंटे पे चौराहे पे मिल जाना। वैसे पग फेरा तो एक बहाना है, वो तुमसे मिलने का वेट कर रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो पापा, मैं जाऊं? जा। तूने जैसा बोला था मैंने पूरा वैसे ही तैयार किया है। ये ले, देख ले। तू श्योर है ना? इससे ज्यादा श्योर ना मैं लाइफ में कभी नहीं हूँ। पहन दे। यार, एक दफा प्यार की ताकत क्या होती है ना, ये मैं ए दिलो मुश्किल देख के नहीं समझा, तुझे देख के समझ रहा हूँ। यार मुश्किल होता होगा ना ये। अबे तेरे भाई ने आज तक कोई आसान काम किया है क्या? यार हैप्पी के लिए ना ये करना बनता है। बहुत ही बढ़िया इंसान है वो। पिछले 3 दिन में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, शादी वगैरह, ये सब तामझाम। पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तू कर लेगा एडजस्ट ऐसे? लाइफ ना बब्बी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और 80 साल घुट घुट के मरने से अच्छा नहीं है मैं थोड़ा टाइम खुशी से जीऊं? नहीं, और कोशिश तो कर सकता हूँ ना। ये मरने वरने की बात ना तू मत क्या कर, ठीक है? घर जाते जाते मुझे फोन करते रहियो और पहुंच के मैसेज कर देना कि तू पहुंच गया ठीक से। हाँ, कर दूंगा। और वैसे भी तू मेरा यार थोड़ी नहीं है, तू तो मेरी बीवी है। कर दूंगा फोन। चल मैं निकलता हूँ, दुआ में याद रखना। ओके? फिर से तेरी फिल्म का डायलॉग मार रहा था यार, रणबीर कपूर वाली। अच्छा चलता हूँ। ओके चल। भाई चाहे मुझे कुछ भी समझे, लेकिन भाई से शादी करके ना तूने ये साबित कर दिया है कि जितना मैं तुझे घटिया और चालबाज समझता था ना, तू वही निकली। कह के थक गई कि मुझे तेरे भाई से शादी नहीं करनी, नहीं जाना था उस घर में। रॉकी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसका इकलौता कारण सिर्फ और सिर्फ तू है। तू चाहता था ना कि मेरी एंट्री ना हो तेरे घर में, पर तू देख तेरे उस नीच प्लान ने क्या किया। मुझे तेरे ही उस घर में शादी करके जाना पड़ा। मेरी जिंदगी नर्क हो गई है तेरे उस घर में जाके। नहीं जाना था मुझे उस नर्क में। मुझे नफरत है तेरे पूरे परिवार से। मेरे सारे सपने टूट गए, सब खत्म हो गया। अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे रॉकी, और कहीं जाओ और जाके अपना मुंह फूंक, समझा? हैप्पी, तू क्या गेम खेल रही है और क्या चाल चल रही है? लेकिन एक बात ना हमेशा याद रखियो, मैं भले ही घर के अंदर नहीं आ सकता, पर जब तू घर से बाहर निकलेगी ना, तो आजू बाजू दाएं बाएं देख के चलियो, क्योंकि मैं तुझ पे खतरा बन के हमेशा मंडराता रहूंगा। दूर रह मुझसे, चला जा मेरी आंखों के सामने से, और मुझे कभी नजर मत आना, समझा तू? आई हेट यू रॉकी, आई हेट यू। चला जा यहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।